ठीक हो गया। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे आपके रेप्टिलिया का। रेप्टिलिया का अभी हमने आपको बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर कर दिया था, जिसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, स्केलेटन, रिप्रोडक्शन यहाँ तक कर चुके थे। अब हम बात कर ये रहे हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, हम इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो पूरे रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। सबसे पहला चीज देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस। क्या देखेंगे बच्चों? बेसिस। तो बेसिस में आपको पता है कि इसमें बेसिस जो है वो टेम्पोरल फोसा है। क्या है ये? टेम्पोरल फोसा। हम आपको बताना चाहते हैं कि टेम्पोरल फोसा क्या है। आप अगर गौर से देखिए तो इस स्कल के अंदर में आपको 28 बोन मिलेंगे, 28 बोन मिलेंगे। इस 20 बोन में आप यहाँ फेस को देखेंगे तो फेस में 14 बोन है, और इस ईयर में 3 और 3 इधर है, मतलब कि 6 बोन आपको ईयर के अंदर मिलेंगे, मिडिल ईयर में। ठीक है, तो 6 और 14 कितना होगा? 20 हो गया। अब बाकी कितना रहा? 8 बोन। तो 8 बोन जो है वो क्रेनियम का जो बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स, वो 8 बोन मिलकर के ब्रेन बॉक्स बनाते हैं। इसी ब्रेन बॉक्स में आप ये फ्रंटल है, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर आपको पैराइटल बोन है, यहाँ पर टेम्पोरल बोन है, पीछे में ऑक्सीपिटल है, इथेमॉइड है, स्फेनॉइड है, ये सारे बोन्स का नाम है ब्रेन बॉक्स में। ठीक हो गया। अब कह रहा है कि जो ये बोन है जिसमें कि हमारा ईयर लगा हुआ है, इस बोन को जरा गौर से देखिए, तो ये इसी को बोलते हैं टेम्पोरल बोन। अब इसी टेम्पोरल बोन में जिसमें कान का छिद्र लगा हुआ है, ओपनिंग है, इसी को हम फोसा बोलेंगे, फोसाइलिस बोलेंगे, छिद्र बोलेंगे, फोरामेन बोलेंगे, सब टर्म में की है। तो इसका मतलब है कि टेम्पोरल फोसा कितने हैं। तो टेम्पोरल फोसा के आधार पे आपको मैंने लिखा है कि बेस्ड ऑन टेम्पोरल फोसा, क्या बोला? टेम्पोरल फोसा। ये क्या है? तो स्कल के अंदर में एक कैविटी है, एक कैविटी है जिसके आधार पे रेप्टाइल्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें आपको 5 ये जो देख रहे हैं सब क्लास में बांटा गया है। यस, दिस इज सब क्लास। तो सब क्लास है, यहाँ पे सब क्लास लिखेंगे। क्लास तो रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया को हम सब क्लास में बांटते हैं। 5 सब क्लास है, एनाप्सिडा, यूरेप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनेप्सिडा और डायप्सिडा। तो यहाँ पे यूरेप्सिडा, पैराप्सिडा और साइनेप्सिडा ये एक्सटेंड कर चुके हैं, तो इसको हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एनाप्सिडा है और डायप्सिडा है, तो यही आज का लिविंग सब क्लास है आपका। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे, एनाप्सिडा एंड डायप्सिडा के बारे में। पहले डिस्कशन करते हैं एनाप्सिडा के बारे में। एनाप्सिडा में 2 ऑर्डर हमारे पास है। एक ऑर्डर का नाम है कॉटिलोसोरिया। कॉटिलोसोरिया ये सबसे पहले का रेप्टाइल है, इसी से सारा जितना रेप्टाइल्स निकला है सब इसी से निकला है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेम रेप्टाइल्स। ठीक है, और ये आज की तारीख में नहीं है, एक्सटिंक्ट है। इसमें एक एग्जाम्पल है सेमोरिया। दूसरा जो हमारा ऑर्डर है वो है चिलोनिया। चिलोनिया या इसी को बोलते हैं टेस्टुडो। तो ये क्या है? इसमें कैरेक्टर देखा जाए तो इसमें ब्रेस्ट बोन, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, ये नहीं है। टीथ जो है वो भी नहीं है। हॉर्नी जो बीक है, इसका जो चोंच है वो है इंस्टेड ऑफ टीथ। ठीक हो गया। अब कह रहा है कि जो बॉडी कवर है, ये इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर होगा इसका, कि जो बॉडी की कवरिंग है इसमें सेल प्लेट्स है। बॉडी की कवरिंग में क्या है बच्चों? सेल प्लेट्स है। और सेल प्लेट जो है अगर पीछे साइड से कवर किया हुआ है, डॉर्सल साइड से, तो उसको हम कोरापेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरापेस बोलेंगे। अगर ये आगे साइड से कवरिंग किया हुआ है, यहाँ वेंट्रल साइड से, तो इसको क्या बोलेंगे? प्लास्ट्रॉन बोलेंगे। दिस इज प्लास्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं इसमें और क्या कैरेक्टर है? इसमें कोलोइकल रेस्पिरेशन है। कोलोइकल रेस्पिरेशन कहाँ मिलेगा? आपको कुछ जो एक्वेटिक टर्टल है उसमें मिलेगा। और इसमें लिम्फ्स है, जो इसका हैंड लिम्फ और फोर लिम्फ्स की बात करते हैं, इसका क्लाउड है, ये पंजा जो है ये ऐसा है। अब यह पंजा ध्यान दो, 2 प्रकार के होगा। सपोज करो कि यह पंजा है ऐसे, ये मान लो कि ऐसा पंजा है, उसमें ये ऐसे पंजा है ये, ठीक है, ये पंजा है ये। तो पंजा में जैसे पंजा है ये, तो पंजा एक तरह की वेव्ड होगा, मतलब ये फिंगर इसमें वेव्ड लगा हुआ है ऐसे, या तो देखो इसको वेव्ड है, ये वेव्ड है, ठीक है ना, ये वेवी पेडल बोलेंगे, वेवी क्लाउड बोलेंगे इसको। दूसरा है कहा कि वेवी ना होकर के ये पैडल जैसा बनाएगा, मतलब कि ऐसा है तो ये ऐसा पैडल जैसा साइकिल का पैडल होता है उस तरह से पैडल बनाएगा। ठीक है, तो 2 प्रकार का इसका क्लाउड हो गया, क्लाउड पंजा, इसको हम बोलेंगे वेव या पैडल। ठीक हो गया। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
टेरापियस ये फ्रेश वाटर टॉर्टोइज है और ये एडिबल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन कछुआ है, टॉर्टोइज है जो खाते हैं, तो उसका नाम है टेरापियस। ठीक हो गया। कहां पाया जाता है, समंदर में कि नदी में कि पॉन्ड में, तो फ्रेश वाटर मतलब कि नदी में या तालाब वगैरह में पाया जा सकता है। ठीक हो गया। अब टेस्ट्यूडो और टॉर्टोइज चेलोन को बोलते हैं टर्टल। अब यहाँ पर टॉर्टोइज और टर्टल में थोड़ा सा डिफरेंस जान ले तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ हमारा नीट का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ देखो टेस्ट्यूडो और चेलोन में हमने अंतर यहाँ लिखा है, डिफरेंसेस है। ये कह रहा है कि सेमी टेरेस्ट्रियल है। सेमी टेरेस्ट्रियल का मतलब यह एक्वेटिक भी है, पानी में, और लैंड पे भी पाया जाता है। पानी में भी कैसा पानी, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मतलब मरीन में नहीं है। यह क्या है चिलोन, ये मरीन में है। ठीक है, समंदर के पानी में। साइज इसका बहुत बड़ा है, लार्ज साइज है, इसका स्मॉल साइज है। और इसका कोरापेस कैसा है, ओवल है, मतलब ये अंडा जैसा होगा, ओवल। इसका देखिए यहाँ पर हमने फिगर बनाया हुआ है, ये ओवल है। और ये कैसा है, ये हार्ट शेप है, मतलब ऐसा ऐसा। ये इसका फिगर देखिए आप कोरापेस का, तो ये है, ये वेजिटेरियन है, सॉरी यह जो है ये कैसा है, ये वेजिटेरियन है। और ये है आपका कुछ जो है फ्लेश ईटर है, मांस खाने वाले हैं, राइट। इसका जो फोर लिम्स है और हाइंड लिम्ब है नॉट मॉडिफाइड इनटू पैडल। ये पैडल में मॉडिफिकेशन नहीं है, आप देखिए जैसा है वैसे ही ये। लेकिन इसका जो है ये फोर लिम्स से मॉडिफाई होगा पैडल के अंदर में। ठीक है। नेक जो है इसमें, ये जो टेस्ट्यूड है इसका नेक कंप्लीटली अंदर जाएगा। आप देखते हो कछुआ बिल्कुल सिमट कर आ जाता है अंदर में, तो ये इसका जो नेक है ये कंप्लीटली विड्रॉल हो जाता है इनसाइड द कोरापेस, लेकिन इसका ये कंप्लीटली विड्रॉल नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, सॉरी सब क्लास एनाप्सिडा। एनाप्सिडा के बारे में हमने बात कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो हम डिस्कस करेंगे अभी के अभी, उसको बोलेंगे डायप्सिडा। थैंक यू। तो बच्चों अभी हम पिछले क्लास में देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, क्या देख रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। क्लासिफिकेशन में आपको दो, हमने रेप्टिलिया को दो हमने सब क्लास में बांटा था। क्या बांटा था, दो सब क्लास में बांटा था। ठीक है जी। एक सब क्लास था हमारा एनाप्सिडा। क्या था, एनाप्सिडा। एनाप्सिडा का मतलब ये था कि इसके अंदर में जो इसका जो आपका स्कल है उसके अंदर में किसी प्रकार का कोई टेम्पोरल फोसा नहीं है, किसी प्रकार का उसमें खोपड़ी के अंदर में कोई छिद्र नहीं है। ठीक है जी। अब दूसरा जो हम इसको लेके आए उसमें कहा डायप्सिडा। डाई का मतलब क्या हुआ, दो। डाई का मतलब क्या हुआ, दो। ऑप्सिडा का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग। इसे यहाँ पर लिखा कि टेम्पोरल जो फोसा है, जो खोपड़ी के अंदर में छिद्र है, वो कितना है, 2 पेयर है। कितना है, 2 पेयर है। तो 2 पेयर टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट है स्कल के अंदर। पहली बात तो ये। ठीक हो गया। अब इसको हमने डिवाइड किया है 3 लिविंग ऑर्डर में। 3 लिविंग ऑर्डर। 3 लिविंग ऑर्डर कौन कौन है वो आप देखिए। पहला है राइनोसिफेलिया, ये स्पेनोडोन ऑर्डर है, इसको हम आगे देखते हैं। दूसरा है स्क्वामाटा। स्क्वामाटा के अंदर में जितने भी स्नेक्स हैं और जितने लिजार्ड्स हैं, जितने स्नेक्स हैं और जितने लिजार्ड्स हैं उसको यहाँ रखा गया है स्क्वामाटा में। ठीक है जी। तीसरा ऑर्डर है क्रोकोडाइला। ये पता है नाम से चल रहा है कि इसमें क्रोकोडाइल्स वगैरह होंगे। ठीक है। तो पहले हम राइनोसिफेलिया के बारे में देखते हैं। राइनोसिफेलिया आज की तारीख में है ही नहीं, ऑल आर एक्सटिंक्ट, खत्म हो चुका। एक जो है वो अब खत्म होने के कगार पे है, नियरली टू एक्सटिंक्ट, नियरली टू एक्सटिंक्ट। उसका नाम है स्फेनोडोन। क्या नाम है क्या, स्फेनोडोन। अब इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिविंग फॉसिल्स। और ये जो स्टेम रेप्टाइल्स थे, जो एनाप्सिडा में आपको हमने बताया था, उससे ये मतलब मिलता जुलता है। एनाप्सिडा में जो स्टेम रेप्टाइल्स है, जिससे पूरी दुनिया के रेप्टाइल्स का जन्म हुआ, उसके स्टेम रेप्टाइल्स बोलेंगे। तो स्टेम रेप्टाइल से इसका कैरेक्टर मिलता है स्फेनोडोन का। आज की तारीख में कहाँ मिलेगा आपको, ये फाउंड इन न्यूजीलैंड। कहाँ मिलेगा,
न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का जो लोकल पीपल है उसको ये बोलते, वो क्या बोलते हैं इनको, टुआटारा। क्या बोलते हैं, टुआटारा। बोलिए जरा सर, टुआटारा। हाँ, हिंदी में लिखेंगे टुआटारा। ओके, ये ठीक है जी। अब कह रहा है कि ये क्योंकि अब ये एक्सटिंक्शन की कगार पे है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड इसको बचाना चाहती है। तो इसके लिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट क्या की हुई है कि अपने इसकी कंट्रोल में रखी हुई है। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड। अब इसको देखे जाए कि क्या बॉडी का इसका साइज है, तो ये 75 मीटर लॉन्ग होता है, टेल इसका फ्लैट होता है, और इसमें इसके लेग में 15 फिंगर है। आपके लेग में कितना फिंगर है, 5 और 5 10, एक में 15, समझिए आप। ठीक है, और इसकी आयु 100 बरस की जिंदगी है। कितनी है वैसा, 100। हाँ, 100 साल की आयु, सोचो, है ना। और ये रहते कहाँ है, इक्वेटोरियल है, मतलब तालाब के अंदर, ये तालाब है तो ये बिल बनाएंगे, ऐसा बिल बनाएंगे और इस बिल में रहेंगे। तो तालाब के नजदीक में ये बिल बना के रहते हैं। तो ये बात हो गई थी। तो ये छोटी सी बात ही राइनोसेफेलिया के अंदर में हमने आपको बता दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है स्पेरोडोन के बारे में नीट के अंदर में कि क्या है ये, तो क्या है ये, इनमें से कौन लिविंग फॉसिल है, जवाब आएगा स्पेरोडोन। याद कर लीजिएगा, नीट का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक हो गया। दूसरा, इनमें से कौन रिजेंबल करेगा स्टेम रेप्टाइल को, तो याद कर लीजिए, यहाँ 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक हो गया। कौन है जो बिल बना के रहता है और जिसकी आयु 100 साल है, तो आप स्पेनोडोन का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, स्पेनोडोन वैसा स्पेनोडोन। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे निकलता है नीट का, इस पर भी ध्यान दीजिए। हो गया क्लियर। चलिए, अब दूसरा जो ऑर्डर है वो है स्क्वामाटा। क्या नाम है इसका, स्क्वामाटा। अब स्क्वामाटा में हमने आपको पहले बताया कि ये स्नेक और लिजार्ड के ऑर्डर है। स्क्वामाटा में स्नेक और लिजार्ड के ऑर्डर है। तो स्नेक और लिजार्ड के लिए अलग से सब ऑर्डर बनाए गए। ठीक हो गया। तो इसके हमने 2 ऑर्डर में बांटा गया, 2 सब ऑर्डर में बांटा गया, 2 सब ऑर्डर में बांटा गया। एक को बोला गया जो लिजार्ड का ऑर्डर है उसको बोला गया लैसरटिलिया। बोलिए जरा, लैसरटिलिया, या इसी को हम सौरिलिया ही बोलते हैं। सौरा टर्म आता है लिजार्ड के लिए, तो सौरिलिया है। अब पहला चीज है स्टडी ऑफ लिजार्ड, क्या बोलेंगे उसको, सौरोलॉजी। स्टडी ऑफ लिजार्ड को क्या बोलेंगे, सौरोलॉजी। अभी देखेंगे, सारा रिसर्च करेंगे इसके ऊपर में कि लिजार्ड में क्या क्या है, तो सौरोलॉजी ही एक आप अध्ययन करेंगे। तो सौरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड। आपको मैंने बताया था कि जैकोब्सन ऑर्गन होता है। क्या बताया था, जैकोब्सन ऑर्गन, वो सूंघने वाली, तो इसमें बहुत ही वेल डेवलप होता है। दूसरा, इसका दांत कैसा है, प्लूरोडोंट है, जो अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा। ठीक हो गया। स्केल रहेगा उसके ऊपर में, स्किन के ऊपर में, और ये एक डाइसिस शो करेगा। एक डाइसिस, जो स्किन निकलता है उसको एक डाइसिस बोलते हैं। ठीक है जी। अब फिर इसी तरह पहले हम आपको पूरा लिजार्ड का बताते हैं, फिर हम आपको स्नेक्स के बारे में बताएंगे। तो दूसरा पॉइंट आगे चलते हैं, 5वां से 6वां में। इसके ऊपर में हॉर्नी क्लाउड विद पेंटाडक्टाइल लिम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका जो पंजा है ये हॉर्नी है, और इसमें 5 उंगली के साथ साथ ये बड़ा पैर है, इसका माने हाथ पैर है, तो ये वेल डेवलप है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना इसमें आता है लिजार्ड्स के अंदर में, वो है इसका ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी मतलब कि इसका टेल कट जाए तो टेल से एक नया लिजार्ड जन्म ले लेता है, तो इसको बोलते हैं लूजिंग टेल, और इस प्रोसेस का नाम है एपीमॉर्फोसिस। जरा ध्यान दीजिए, क्या है, एपीमॉर्फोसिस। और ये रेगुलर रूप में कटता रहता है, बनता रहता है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहा कि जो टेल से जो नया रिजनरेट करेगा लिजार्ड, उसमें क्या नहीं होगा, उसमें वर्टिब्री नहीं होगा। हम लोग वर्टिब्रेट है ना, तो वर्टिब्रेट है तो ब्रेक की हड्डी होगी। इसमें कह रहा है कि जो टेल से रिजनरेटेड होगा उसमें वर्टिब्री नहीं होगी। पहले बात क्लियर होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि एपीमॉर्फोसिस कहाँ होता है, लिजार्ड्स के क्या होता है, बस इतना क्वेश्चन है कि एपीमॉर्फोसिस एज क्या है, लॉस ऑफ टेल, खत्म। ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्यूरिंग द एपिमॉर्फोसिस जो न्यू रिजेनरेटेड जो लिजार्ड है उसमें से कुछ ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट प्रेजेंट, तो आप क्या लिखोगे? वर्टिब्रेट। ठीक होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते चलेंगे नीट के अंदर। तो यहाँ भी नीट का आप 2-3 क्वेश्चन ले सकते हो, एक यहाँ से एपिमॉर्फोसिस क्या वर्टिब्रेट। ठीक हो गया। तो सारे बच्चों इसको ध्यान देंगे कि नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही माइन्यूटली आंसर पूछे जा रहे हैं। तो वो एपिमॉर्फोसिस, ऑटोटॉमी कहाँ होता है, क्या होता है, इसको ध्यान देंगे। तो ऑटोटॉमी एक फेनोमेना है जो कि लूजिंग ऑफ टेल को बोलते हैं, और यह गिरगिट के अंदर में, कैमलियन के अंदर में, छिपकली के अंदर में, लिजार्ड्स जिसको बोलते हैं उसमें होता है। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि जो लिजार्ड है ये मोस्टली अंडज है। कैसा है? अंडज है, ओविपेरस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, गिरगिट का अंडा ही होता है। लेकिन क्या आपने सुना कि गिरगिट भी बच्चा देता है? सुना आपने कभी कोई लिजार्ड बच्चा दे? यस, देता है। देखिए आप यहाँ पे कहा कि एक्सेप्शनली कैमलियन, फ्राइनोसोमा और ऑफियोसॉरस, तीनों याद रखिए। एक बार फिर बोलिए, कैमलियन, फ्राइनोसोमा और ऑफियो, ये क्या है? विविपेरस, मतलब बच्चा देने वाला, मतलब बच्चा देने वाला लिजार्ड। यस, खतरनाक क्वेश्चन बोले क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस लिजार्ड? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैसा लिजार्ड? विविपेरस लिजार्ड। तो नाम याद रखेंगे इस तीनों का। हो गया। अब ये कह रहा है कि जो फ्यूमरल ग्लैंड है वो जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? फेरोमोन। यह हम आपको बता चुके, आर्थ्रोपोडा में भी था कि जो अपनी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करता हुआ चलेगा। चींटियों की लड़ियां क्यों चलती हैं? क्योंकि वो हर एक स्पीशीज को पता होता है कि उसका कौन बिरादरी कहाँ जा रहा है, बिकॉज वो सीक्रेट करते हैं फेरोमोन। तो यहाँ पे लिजार्ड के अंदर में ग्लैंड है जिसका नाम है फ्यूमोरल ग्लैंड, और वो क्या सीक्रेट करेगा? फेरोमोन्स। ठीक हो गया। अब आइए हम एग्जांपल में देख लेते हैं लास्ट में। हेमीडक्टाइलस वाल लिजार्ड को बोलेंगे, कैमलियन ट्री लिजार्ड को बोलेंगे, कैलोटस इसको गार्ड लिजार्ड बोलेंगे, जेको स्मॉलेस्ट लिजार्ड, ये तो बड़ा खतरनाक सबसे छोटा नन्हा लिजार्ड को बोलते हैं गेको। और सबसे बड़ा को क्या बोलते हैं भाई साहब? सबसे लार्जेस्ट लिजार्ड को बोलते हैं वेरानस। ये याद रखिए, वेरानस लार्जेस्ट लिजार्ड। लार्जेस्ट लिजार्ड इज वेरानस, स्मॉलेस्ट इज गेको। हो गया। अब बाकी सब ऐसा है कि छोटा छोटा है, नाम याद रखिए। हर्बीवोरस लिजार्ड कौन है? हर्बीवोरस लिजार्ड इक्विना, ऑफियोसॉरस, अब याद सुनिए, ऑफियोसॉरस, इंग्यूनेस, जो नाम इसका, ये क्या है? ये लिम्बलेस लिजार्ड है। इसमें हाथ पैर नहीं होता, ये तो सांप जैसा होगा ना, हाथ पैर नहीं है। ठीक है। अब एक है बोरकुडा। बोरकुडिया जो है ये साउथ इंडिया में पाया जाता है जी। ध्यान दीजिए, फोकस करिए इसको। साउथ इंडिया में पाया जाने वाला लिम्बलेस लिजार्ड, साउथ इंडिया में पाया जाने वाला लिम्बलेस लिजार्ड, ये क्या है? बारकुडिया। याद रखेंगे इसको। ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेसर टिबिया ऑर्डर, इसको सोरिया बोला। यह हम लिजार्ड के बारे में पूरी कहानी बता दिया। ठीक हो गया। अब आइए जो दूसरा है हमारा ऑफिडिया या सर्पेंट्स बोलते हैं, इसमें स्नेक्स के बारे में बात करते हैं। स्टडी ऑफ स्नेक्स, सर्पेंटोलॉजी या ऑफिडियोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी और ऑफिडियोलॉजी। क्लियर हो गया? ओके। इसमें भी जाइकोप्सन ऑर्गन वेल डेवलप्ड है, प्लूरोडोंटिक है, स्केल्स प्रेजेंट है, और यह भी एक डाइसिस शो करते हैं। ये तो सबको पता होगा, जब सांप अपना केचुआ निकालता है, अपना स्किन निकाल करके छोड़ के चला जाता है, तो स्किन रखा जाता है, हम लोग डर जाते हैं देख करके, करे सांप है, बल्कि वो क्या है? सांप का स्किन है, इसको एक डाइसिस बोलते हैं। अब इस आइलैंड जो है वो नॉट मूवेबल है, ये आप देख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं है। इसमें क्या क्या नहीं है ये हम आपसे यहाँ लिखे हुए हैं। यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, स्टर्नम नहीं है, पेक्टोरल गर्डिल नहीं है। क्या क्या नहीं है? यूरिनरी ब्लैडर नहीं है जी, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन को बोलते हैं यहाँ सामने, ये नहीं है। पेक्टोरल गर्डिल, ये पेक्टोरल गर्डिल इसको बोलते हैं, पेल्विक गर्डिल इसको बोलते हैं। तो पेक्टोरल गर्डिल, स्टर्नम और यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है स्नेक्स के अंदर। क्लियर बात होगी? चलिए
अब इसमें एक और खास बात है, यूजुअली आप देखेंगे आगे क्रेनियल नर्व जो है वो 12 पेयर होता है, लेकिन यहाँ पर स्नेक्स के अंदर में क्या है 10 पेयर है, 10 पेयर्स है। अब और मिडिल ईयर और टिम्पैनम नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि कान नहीं होता है, कहते हैं ना कि जी सांप के कान नहीं होते हैं भाई साहब, टिम्पैनम नहीं है और मिडिल ईयर नहीं है, ठीक है। इंटरनल जो सुनता है, अभी देखिए यहाँ पे स्टिंग ग्लैंड है स्किन के ऊपर में, पहला क्वेश्चन नीट का, ध्यान दीजिए। स्टिंग ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, बोलो कहाँ पाए जाते हैं, स्किन में, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फेरोमोन। खत्म हो गई बात। अब जिसका टंग है वो हमारी तरह एक टंग नहीं है, अब बहुत लंबा चौड़ा जितना हम लोग का वैसा नहीं है, एकदम पतला सा धागा जैसा बाइफिड है, दो भाग में बटा हुआ टंग है और लंबा टंग है। आप देखते होंगे टंग निकालता है, क्यों निकालता है आपको बताएं, इसमें दोनों ही बातें हैं, सूंघने के लिए भी मतलब ऑल्फैक्टो रिसेप्टर और सुनने के लिए भी ऑडिटरी रिसेप्टर। यहाँ पे टंग जो है वो लॉन्ग है, थिन है, बाइफिड है, हमने एक छोटा सा ऐसे फिगर बनाया था जैसे कि आप देख लीजिए ये सांप का, ठीक है। और ये ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर स्मेल के लिए, ऑडिटरी रिसेप्टर मतलब साउंड को कनेक्ट करेगा। हम साउंड को कैसे कनेक्ट करते हैं, कान से, सांप कैसे करता है, टंग से, समझे। तो इसलिए कहते हैं, लाइन लिखा जाता है कि स्नेक्स हियर बाय टंग एंड स्मेल बाय टंग। हो गया। अब चलेगा कैसे, पैर तो ही नहीं, तो सांप चलेगा कैसे, यस चलेगा ना, खूब चलता है, रेंग रेंग करके। तो कह रहा लोकोमोशन बाय रिब्स, ये है ना हम लोग का रिब्स, इस रिब्स के द्वारा स्नेक्स चलता है, लोकोमोशन बाय रिब्स। और आप जब सांप को ऐसे उल्टाओगे, जैसे सपोज करिए ये सांप है, ये सांप है ऐसे मान लो, ठीक है ना, तो एक तो इसका हुआ और एक 76 हुआ। अब इसको उलट दो तो इसके पेट साइड से, वेंट्रल साइड से इसका जो स्केल होगा वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, समझे, और वो भी हेल्प करता है उसके चलने में। तो यहाँ देखिए लार्ज, इसलिए लिखा है हेंस लार्ज वेंट्रल स्केल्स। आप इसका मतलब ऐसे हुआ ना, जैसे सांप है ये, तो ऐसे ऐसे बनाओगे, देखोगे ये 76 काट लिया, वेंट्रल साइड में लार्ज स्केल होगा, ठीक हो गया। अब पाइथन और बोआ जो है इसका, इसमें पेल्विक गर्डिल एंड हाइंड लिम्स वेस्टिजियल है, तो काम का नहीं है, ठीक हो गया। अब आइए कुछ हम एग्जांपल्स आपको सांप का एग्जांपल बता देते हैं। सबको पता है पाइथन, अजगर है ना, लार्जेस्ट बट नॉन पॉइजनस, क्या है ये वैसा, लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस बोले तो पाइथन। और एनाकोंडा, एनाकोंडा क्या है, इसको बोलते हैं वाटर बोआ। और लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट स्नेक है ये, लार्जेस्ट हेवीएस्ट स्नेक कौन है, एनाकोंडा। और एक और सुनिए, एरिक्स जोइनी, ये डबल हेडेड माउथ है, मतलब डबल हेडेड स्नेक है। डबल हेडेड का मतलब ऐसा होता है कि ये हेड है इसका और वैसा ये टेल है इसका, तो ये हेड है और ये टेल है, तो देखने में लगता है क्या कि डबल मुंहा है, बट ऐसा है नहीं। द टेल ऑफ, क्या नाम है इसका, एरिक्स जोइनी, दुमुही सांप का जो टेल है वो हेड जैसा दिखता है, हेड होता नहीं। बात समझ में आया, इसलिए लिखा कि डबल हेडेड स्नेक्स टेल लुक्स लाइक हेड। और एक अब आइए हाइड्रोफिश, हाइड्रोफिश को ही इनहाइड्रिया बोलते हैं, मोस्ट पॉइजनस स्नेक, सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश, पानी वाला है ये, एक्वेटिक है ये, जैसे लिखा है मोस्ट पॉइजनस स्नेक, और ये एक्वेटिक है, ठीक हो गया। तो अभी हमने आपको दो ऑर्डर के बारे में बता दिया है, दो ऑर्डर यहाँ पर हमने राइनोसिफेरिया डिस्कस कर दिया, आपको हमने स्पर्माटा डिस्कस कर दिया। अब अपनी क्लास में छोटा सा रहेगा क्रोकोडाइला, इसको भी हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।